मेरे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है छठी माई का आशीर्वाद और दुआ से आप सभी परिवार बढ़िया होंगे, सुख और संपन्न होंगे। आशा है आप सभी पर्व का त्यौहार का एंजॉय कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, ये त्यौहार ही ऐसा है, इसे पर्वों का पर्व, महापर्व कहा गया है। और इसमें बनने वाले प्रसाद को भी प्रसादों का प्रसाद, महाप्रसाद कहा गया है। यूं ही नहीं, छठ पूजा का एक बार A1 एकेडमी और A1 एकेडमी के सभी अध्यापक और A1 एकेडमी के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को छठ महापर्व के, आस्था के इस महापर्व के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्त, कैसे हैं। अब छुट्टी के दिनों है मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर में चैती छठ होता है और मैं अभी पटना में हूँ आपके बीच में। आप लोग तो यहाँ पे है नहीं, तो हमने सोचा कि छोटी सी इस पे टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं जिसमें छठ से रिलेटेड वो तमाम क्वेश्चंस जो आपके मन में चलता है। छठ की शुरुआत कहाँ से हुई, छठ पहले किसने किया, प्रारंभिक कहाँ से हुआ, और भी तमाम क्वेश्चन जो होते हैं 50 क्वेश्चन, जैसे हर प्रकार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, उसी प्रकार 50 क्वेश्चनों को हमने सेट किया और आपके बीच में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। क्योंकि मैं अभी फ्री हूं दोस्त, इसलिए मैं ये वीडियो को आप लोगों के बीच में शूट कर रहा हूं। उम्मीद है ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और आपको देखना जरूरी होगा। क्यों जरूरी होगा? क्योंकि अगर आप 125 वीडियो को देखते हैं ना, तो मैं गारंटेड के साथ कहता हूं कि उनमें से 95 से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इन तमाम 50 में से 50 क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता होगा। और बिहार की नहीं, पूरे देश की आज छठ पर्व विदेशों में मन रहा है। और आपको एक मिनट, आपको छठ के पर्व पर भी उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं हो, उसके छठ की शुरुआत हो, चाहे छठ के जितने भी क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी ने पूछ दिया और उस पर आपको पता नहीं हो और आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हो, तो ये आपके लिए एक थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आपकी इस शंका को दूर करने के लिए मैं शिवराज सिंह A1 एकेडमी पटना से आपके लिए लेकर के आया हूँ 50 क्वेश्चनों का छठ त्यौहार का छठ क्वेश्चन। चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी है जो मैं आप लोगों के बीच में रख देता हूं। मंदिर की घंटी आरती की थाली, मंदिर की घंटी आरती की थाली, नदी किनारे सूरज की लाली। मंदिर की घंटी आरती की थाली, नदी किनारे सूरज की लाली। जिंदगी में आए खुशियों की बहार, आपको मुबारक हो छठ महापर्व का त्यौहार। चलिए, जय हिंद दोस्त, नमस्कार। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः A1 एकेडमी की ओर से छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग इस सेशन को आज स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें तमाम क्वेश्चनों को हम लोग बढ़िया से कॉन्सेप्ट बाई क्लियर बाई समझने वाले हैं, ठीक है। इंटर वाले, 10th वाले विद्यार्थी छठ पूजा का एंजॉय करते करते अपनी पढ़ाई और आगामी परीक्षा पर भी ध्यान देंगे। इसलिए धर्म के साथ, कर्म के साथ अगर धर्म हो तो आप ज़्यादा सफल होइएगा, ठीक है। किसी एक पर अगर डिपेंड रहिएगा तो बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है। एक मिनट दोस्त, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में। छठी मैया से आशीर्वाद है और प्रार्थना करता हूँ आप लोग हमेशा खुश रहें, सर्व समंगल रहें, आपके परिवार में सुख संपत्ति हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। छठी माता का मूल नाम जो है षष्ठी माता के रूप में है और ये सूर्य देव की छठी पुत्री हैं, इसलिए इन्हें छठी माता के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें पुत्रदाता के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए तमाम माताएं जो छठ करती है तो वो आपके लिए करती है अगर आप पुत्र हैं तो, और जिन्हें पुत्र नहीं है तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए छठ पूजा प्रारंभ किया जाता है, शुरुआत किया जाता है, ठीक है। ये पर्व त्यौहार 36 घंटों का होता है, जो आज के दिन यानी खरना के शाम से लेकर के सूर्य उदय वाला जो घाट पे जाते हो तब तक चलता है, ठीक है। प्रारंभ एक दिन पहले ही हो जाता है नहाय खाए के प्रसाद के साथ,
ठीक है, आइए इस पर देखते हैं, हम लोग क्वेश्चनों को हम लोग क्लियर करते हैं। आपको बस यही उम्मीद है कि आप चीज़ों को सही से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, छठ पूजा किस देवता की पूजा के रूप में मनाई जाती है? मतलब किस देवता की पूजा के रूप में छठ पूजा मनाई जाती है? इसका सही जो आंसर होगा दोस्त, वो सही आंसर क्या होगा? भगवान शिव नहीं, विष्णु भी नहीं, सूर्य देवता इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, छठ पूजा किस महीने में मनाई जाती है? आश्विन में, कार्तिक में, माघ में, चैत्र में, किस में मनाई जाती है? तो छठ पूजा मेन रूप से दो बार होती है, एक आपका कार्तिक माघ में भी आता है, दूसरा चैत माघ में भी आता है, जिसको चैती छठ के नाम से जाना जाता है। अभी जो आपका चल रहा है तो आपका कार्तिक वाला छठ है। ठीक है, नेक्स्ट, छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? अब यहाँ पे किसी एक राज्य को पकड़ कर अगर हमने बोला तो वो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप छठ पूजा बिहार ही नहीं, भारत के तमाम राज्यों में और देश विदेशों में भी मनाई जा रही है, लेकिन अगर इसका मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो ये बिहार से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। छठ पूजा के दौरान किसका पूजन किया जाता है? चंद्र देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, गणेश भगवान, किस भगवान की पूजा की जाती है इसमें? तो आपको पता होगा सूर्य देवता की पूजा इसमें की जाती है, जो भी पीछे भी क्वेश्चन था। छठ पूजा में कौन सा प्रमुख आहार चढ़ाया जाता है? फल और मिठाई, आंवला और नारियल? आंवला और नारियल नहीं चढ़ाया जाता है, ठेकुआ और फल। देखिए आपका ये पर्व है ना, पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति से कैसे जुड़ा हुआ है? तो केले का पत्ता और फिर आपका मिट्टी का चूल्हा और ठेकुआ जो खुद से घर में जो मिठाई बनाई जाए, और प्रकृति का वो सारा प्रसाद जो इसमें अर्पित होता है। पूरा ये नेचुरल स्वास्थ्य, दीर्घायु और प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ साफ सुथरा सफाई। छठ पूजा प्रारंभ होने से गांव में 2-3 दिन पहले बच्चे लोग पहुंच जाते हैं छठ पर उसकी साफ सफाई रख रखाव के लिए। पटना में आइए, आप घूमिए पटना का नगर निगम, एनडीआरएफ की टीम और बिहार सरकार पूरा परेशान रहती है आपके कारण में। एक बार उन सबको भी धन्यवाद कीजिए जो आपका सहयोग करते हैं, ताकि आप सकुशल छठ पर्व को, पर इस महापर्व को आप बहुत अच्छे तरीके से मना पाते हो। गांव में तो कुछ नहीं दिखता होगा, एक बार शहरों की तरफ आकर के देखिए कि प्रशासन कितना मेहनत करता है दिन रात आपके लिए, ताकि आप सकुशल छठ पर्व मनाएं और सकुशल अपने घर, अपने परिवार के साथ जाएं। ठीक है, इसीलिए आप अगर घाट पे जाते हैं तो थोड़ी सी आप भी प्रशासन का सहयोग कीजिए। गंगा जी में अगर जो छठ व्रती जा रही हैं तो आप लोग ऊपर ही रहिए, सब डुबकी नहीं लगाइए, पजला आपको बचाने का पूरा प्रशासन परेशान रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठ पूजा में कौन सा प्रमुख आहार चढ़ाया जाता है? तो ठेकुआ और फल मेन रूप में। ये महाप्रसाद है, ठेकुआ के बिना छठ पर्व होगा ही नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, छठ पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है? तो छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है और सूर्य उदय जब होती है चौथा दिन, तब वो समाप्त होती है। ठीक है, दूसरा दिन खरना, जो खरना का प्रसादी होता है, और तीसरा दिन संध्या अर्घ, और चौथा दिन प्रातः अर्घ बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ये मेन रूप से 4 दिन से होता है। ठीक है, पहला दिन क्या होता है? पहला दिन इसमें होता है नहाय खाए। क्या होता है पहला दिन? नहाय खाए। दूसरा दिन खरना, जिसको अपनी अपनी भाषा में आप लोग गांव समाज में और भी शब्द का प्रयोग करते हैं। तीसरा में संध्या अर्घ, चौथा में सूर्य उदय। नेक्स्ट, छठ पूजा का पहला दिन किस नाम से जाना जाता है? जैसा अभी मैंने आपको कहा कि पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, छठ पूजा में खरना क्या है? जल में स्नान करना है? नहीं, छठ पूजा का ये दूसरा दिन होता है, ये प्रसादी होता है, और इसी दिन छठ व्रती पूजा करके प्रसाद खा करके उपवास रहती है 36 घंटों के लिए, और आप लोग खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का मेन प्रसाद इसी दिन रहता है, खरना के दिन। ठीक है, सूर्य देवता की पूजा, उपवास और प्रसाद ग्रहण, यहीं से वो 36 घंटों की फास्टिंग व्रत यहीं से स्टार्ट की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, सूर्य देवता को अर्घ देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्नान, पूजन, अर्घ, ध्यान।
मतलब सूर्य देवता को अर्घ देने की परंपरा को क्या कहा जाता है? सूर्य देवता को जो अर्घ दिया जाता है ना, तो उसको अर्घ ही बोला जाता है, अर्घ। ठीक है। नेक्स्ट, छठ पूजा के तीसरे दिन का नाम क्या है? तो छठ पूजा के तीसरे दिन का नाम खरना, दूसरा दिन है। उषा अर्घ इसको बोला जाता है सूर्य उदय वाला अर्घ, प्रातः अर्घ, यानी चौथा दिन। नहाय खाए हो गया आपका पहला दिन, ठीक है। खरना हो गया आपका दूसरा दिन, ठीक है। और संध्या अर्घ हो गया ये आपका तीसरा दिन। यही आपसे पूछा है तीसरे दिन का नाम क्या है। नेक्स्ट, छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु को पूजा नहीं, सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करना, परिवार में सुख शांति लाना, सभी उपयुक्त। इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ सूर्य देवता के आशीर्वाद की पूजा की जाती है, ठीक है। परिवार में सुख शांति भी लाया जाता है। मेन रूप से इसका आंसर सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। अगर आप इसको डीवी मारेंगे तब ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दीपावली में घर गए, पानी चेंज हुआ, बुखार, खांसी, सर्दी, फीवर सब एक साथ, ठीक है। छठ पूजा के दौरान भक्त किन स्थानों पर पूजा करते हैं? मंदिर में, नदी या तालाब के किनारे, घर के आंगन में, सभी उपयुक्त है। इसका सही आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? तो नदी या तालाब के किनारे किया जाता है, नदी या तालाब के किनारे। अगर आपके गांव में मतलब कि गंगा जी नहीं है तो तालाब और नदी के किनारे भी इसकी पूजा की जाती है। लॉकडाउन में लोग छत पे भी कर रहे थे, आपसे ज़्यादा दूर हो, आसपास में तालाब ही नहीं हो तो आप छत पे भी इसकी पूजा कर सकते हैं, छोटा सा तालाब बना करके, ठीक है। छठ पूजा में ठेकुआ किस सामग्री से बनता है? चावल, आटा, गेहूं, बेसन, यह किस सामग्री से बनाया जाता है? तो यह है आपका आटा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? आटा से। नेक्स्ट, छठ पूजा के दौरान अर्घ देने का समय क्या होता है? सूर्योदय, सूर्यास्त, आधी रात, दिन के समय। छठ पूजा के दौरान अर्घ देने का समय क्या होता है? ये आपका सूर्यास्त का होता है, ठीक है, सूर्यास्त का होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है। छठ पूजा में उबले हुए चावलों का उपयोग किस दिन होता है? छठ में उबले हुए चावलों का उपयोग किस दिन किया जाता है? तो दूसरे दिन यानी खरना के दिन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठ पूजा में कौन सा विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है? इसमें जो विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है वो दोस्त आपका ठेकुआ का किया जाता है। किसका किया जाता है? ठेकुआ का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, छठ पूजा के अंतिम दिन कौन सी क्रिया की जाती है? सूर्य अर्घ आपका ये संध्या वाला हो जाता है, संतान सुख की कामना, आशीर्वाद लेना। उषा अर्घ जिसको बोला जाता है, उषा अर्घ मतलब कि सुबह सूर्योदय के समय जो पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, छठ पूजा में सूर्य को अर्घ देने का उद्देश्य क्या होता है? छठ पूजा में सूर्य को अर्घ देने का उद्देश्य क्या होता है? धन की प्राप्ति, बिल्कुल। आजकल तो भगवान की पूजा मतलब यही हो जाता है, धन की प्राप्ति। लेकिन छठ से इसको रिलेटेड नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब छठ बढ़ती, छठ की हुई होती है, तो ये वाली बात थोड़ा माइंड में कम हो। ये इमोशन है लोग। अभी मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो बनाने वाला था इस पर। सूरत के उधना से, दिल्ली से, कोलकाता, बंगाल से, हैदराबाद से, तमाम जो बिहार के लोग हैं छठ पूजा में आने वाले तैयार हैं। दिवाली बर्बाद है उनके लिए, दशहरा बर्बाद है। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए हैं कि लोग ट्रेन के बाथरूम में लटक के यहाँ वहाँ। आपसे विनती है, आप जहाँ कहीं भी रहिए, अपने परिवार के लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। वहाँ भी छठ होती है, छठ की सारा सामान वहाँ भी मिलता है, तो आप वहाँ भी नदी किनारे छठ कर सकते हैं। लेकिन कहिएगा सर मम्मी गांव में करेगी और हम वहाँ कैसे रहेंगे? तो ये प्रॉब्लम है बबुआ, तो आपको तो आना ही पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए 10-15 दिन आप पहले ही गाँव आ जाइए, क्योंकि आप जब ट्रेन पर ट्रेवल करके आइएगा और आपके साथ कुछ क्षति घटना घटित हो जाएगा तो वो माता फिर छठ नहीं कर पाएगी। इसलिए आपकी माता सकुशल और बढ़िया से छठ कर पाए, इसलिए आप भी सुरक्षित उनके लिए आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, A1 अकेडमी पटना की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट, छठ पूजा का पारंपरिक नाम क्या है? सूर्य पूजा, सूर्याष्टक, छठ महापर्व, पंचमी पूजा। यही पूछा है आपसे क्या कि छठ पूजा का पारंपरिक नाम
क्या है? तो छठ महापर्व, पर्वों का पर्व महापर्व छठ बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नहाय खाए के दिन किसकी पूजा की जाती है? नहाय खाए के दिन किसकी पूजा की जाती है? तो भगवान शिव की, गंगा मैया की, उपयुक्त सभी की, सूर्य देवता की। तो गंगा मैया के दिन, नहाय खाए के दिन इसकी पूजा गंगा मैया की जाती है। नेक्स्ट, छठ पूजा में प्रमुख रूप से किस प्रकार का व्रत होता है? उपवास, जल व्रत, निराहार उपवास, मांसाहारी व्रत। ये बिल्कुल भी तो ऑप्शनों में बेकार दे दिया। कौन क्वेश्चन वो टाइप किया है? यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो इसमें उपवास तो किया ही जाता है, लेकिन वो निराहार उपवास किया जाता है, जिसको बोला जाता है निर्जला, कुछ भी नहीं, पानी तक भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं किस प्रकार के वस्त्र पहनती है? सफेद साड़ी, हरे रंग की साड़ी, लाल रंग की साड़ी, पीले रंग की साड़ी। इसमें महिलाएं जो होती है वो सफेद रंग की साड़ी पहनती है। ठीक है। छठ पूजा के दौरान कौन सा फल प्रमुख रूप से चढ़ाया जाता है? ठीक है, छठ पूजा के दौरान कौन सा फल प्रमुख रूप से चढ़ाया जाता है? नारियल, केला, अंगूर, पपीता। केला इसमें ज़्यादा रहता है। अब अभी हम कोचिंग आ रहे थे ना, कोचिंग के बाहर पटना बाजार समिति में केला मंडी है, नाम भी केला मंडी है। आके देखिएगा, यहाँ पर ट्रक ट्रक केला आता है। पूरा बिहार में यहीं से एक्सपोर्ट होता है केला पूरा। ठीक है। और आज मैं वीडियो खरना के दिन शूट कर रहा हूँ, और आज का नाइट पूरा मंडी बिजी रहेगा, उसके साथ साथ पूरा प्रशासन बिजी रहेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठ पूजा में संध्या अर्घ का आयोजन कब किया जाता है? संध्या एक तीसरे दिन, पहला दिन नहाय खाए, दूसरा खरना, तीसरे दिन संध्या मतलब संध्या अर्घ। छठ पूजा के दौरान नदी में स्नान का महत्व क्या है? पुण्य की प्राप्ति, शरीर की सफाई, समृद्धि की कामना, उपयुक्त सभी। इनमें से क्या हो जाएगा दोस्त? तो पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, यानी कि डी मार सकते हैं। इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। छठ पूजा के दौरान कौन सी विशेष पूजा की जाती है? सूर्य अर्चना, रुद्राभिषेक, गणेश पूजा, शिव पूजा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? सूर्य अर्चना, सूर्य अर्चना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठ पूजा के दौरान विशेष रूप से कौन से पकवान बनाए जाते हैं? कचौड़ी, ठेकुआ, पकौड़ी, चिप्स। भैया ये महाप्रसाद है। अगर आपके पास छठ नहीं होता है, दूसरे घर में मांग के खा लेना, कुछ मिले नहीं मिले, ठेकुआ जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छठ पूजा का त्योहार किन देशों में मनाया जाता है? किन देशों में मनाया जाता है, मतलब कि आगे जो देश है उनमें से किन में मनाया जाता है? ठीक है, क्या कहता है? नेपाल, भारत, फिजी, सभी उपयुक्त। तो इन सभी में मनाया जाता है। नेपाल में भी छठ पूजा मनाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि इनमें से आप सभी इसको आराम से कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छठ पूजा के समय सूर्य की पूजा करने के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? सबसे उपयुक्त समय छठ पूजा के समय सूर्य की पूजा करने के लिए, देखिए पूरी दुनिया सूर्य के उदय की पूजा करती है, और हमारे यहाँ सूर्य उदय से छठ का मेन अर्घ स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी सूर्यास्त के समय मेन पूजा की जाती है। नेक्स्ट, छठ पूजा के दौरान उषा अर्घ की पूजा किस दिन की जाती है? तो ये आपका चौथे दिन होता है बबुआ, सबसे लास्ट वाला। उषा मतलब मॉर्निंग वाला पूजा। नेक्स्ट, छठ पूजा के दौरान आस्था और विश्वास के प्रतीक के रूप में कौन सी चीज तैयार की जाती है? अचार, ठेकुआ, मिठाई, तेल दीपक। यानी कि ठेकुआ ही इसका भी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, छठ पूजा में सूर्य के प्रति श्रद्धा का प्रतीक क्या है? संतान सुख, जल में स्नान, सूर्य को अर्घ देना और दीप जलाना। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? सूर्य को अर्घ देना। छठ पूजा में सूर्य से प्रति श्रद्धा का प्रतीक होता है, सूर्य को अर्घ देना, और संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी ये किया जाता है। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे आपका सूर्य का अर्घ दिया जाता है, स्नान से इसमें कोई मतलब नहीं है।
नेक्स्ट, छठ पूजा में मुख्य रूप से किन दो प्रमुख अर्घ दिए जाते हैं? सूर्य और चंद्र अर्घ नहीं होगा, सूर्य अर्घ और चंद्र अर्घ बिल्कुल नहीं, यानी कि बी, संध्या अर्घ और उषा अर्घ इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, छठ पूजा में विशेष रूप से कौन सा व्रत होता है? निराहार, निराहार जिसको बोला जाता है आपको निर्जला व्रत, निर्जला व्रत, कुछ भी नहीं, 36 आवर्स। ठीक है, छठ पूजा के दौरान व्रती किसे कहते हैं? व्रती किसे कहते हैं? ठीक है, उपवास रखने वाला जो व्यक्ति होता है। तो क्या ये उपवास सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही रख सकती हैं? ज़्यादातर महिलाएं ही रखती 99%, लेकिन यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष भी रखते हैं, पुरुष भी रख सकते हैं। अपनी इच्छा प्रकट करना हो छठी मैया से तो आप भी इसकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बाधा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ध्यान रहे 36 घंटा निराहार रहना पड़ता है। आइए, सभी पर्वों में से सबसे कठिन, महान और महापर्व में आता है जो 36 घंटा तक निराहार, सबका एक दिन चलता है, कुछ घंटे चलता है, मैक्सिमम आपको 24 घंटे का निराहार निर्जला व्रत मिलता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है आगे क्वेश्चन, छठ पूजा के दौरान विशेष रूप से कौन सा प्रसाद तैयार किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठेकुआ और फल ही ये वाला आंसर है जो आपको रिपीट किया जाता है, मतलब कि बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। छठ पूजा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? धन की प्राप्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना, संतान की सुख, इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा बबुआ। किसे कोई एगो चाहिए होगा? कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ धन की प्राप्ति चाहता हो और स्वास्थ्य समृद्धि नहीं चाहता हो, संतान सुख नहीं चाहता हो? संतान सुख के नाम से जानी जाती है छठी माता। छठी माता का मेन नाम षष्ठी माता भी है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है? छठ पूजा के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? छठ पूजा के दौरान मतलब उसके आसपास ही, गणेश पूजा थोड़ा सा 1 महीने पहले हो जाता है, यानी कि इसके आसपास में दीपावली ही रहता है। पटना उटना में आपके स्कूल कॉलेज में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में दीपावली से छुट्टी मिलती है, तो वो छठ तक लगातार मिल जाती है। छठ के बाद ही आना है, 2-3-4 दिन का गैप रहता है उसमें। छठ पूजा के दौरान व्रती कितने दिन तक उपवास करती हैं? 2 दिन, मेन रूप से इसमें 2 ही दिन आप इसको मारिएगा। 4 दिन का ये पर्व होता है, 4 दिन का ये त्यौहार होता है। क्या होता है? 4 दिन का ये त्यौहार होता है। ठीक है, ठीक है, 4 दिन का ये पर्व होता है। उपवास 4 दिन का रहता है, लेकिन जो निर्जला उपवास होता है वो आपका 2 ही दिन का रहता है। निर्जला का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठ पूजा में विशेष रूप से किस नदी में स्नान किया जाता है? तो आपका विशेष रूप से गंगा नदी में किया जाता है। और ऐसे तो आपके पास कोई भी जल स्रोत हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जल का बहाव होनी चाहिए, जल कहीं से गिरना चाहिए, ज़्यादा पुराना जल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहता हुआ जल हो, नदी हो, झरना हो, सब इम्पोर्टेंट है। छठ पूजा का मुख्य उद्दीपन क्या होता है? छठ पूजा का मुख्य उद्दीपन क्या है? देखिए, सूर्य देवता की आराधना, दीप जलाना, संतान सुख की कामना। देखिए, मुख्य उद्दीपन जो है वो सूर्य देव की आराधना है, सूर्य देव की पूजा करना है। ठीक है, नेक्स्ट, छठ पूजा में कौन सा दिवस प्रमुख होता है? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिवस कौन सा होता है? बताइए। इम्पोर्टेंट तो इसमें से सभी को आप बोलिएगा कि सर सभी है, किसी एक को आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन चौथा दिन जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन छठी व्रती अपना व्रत को पारण के रूप में फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका इसमें होगा। नेक्स्ट बढ़े, 43 देखिए क्या कहता है। छठ पूजा में कौन सा प्रमुख फल चढ़ाया जाता है? प्रमुख फल आपका इसमें केला होता है, फल में, है ना, प्रसाद में ठेकुआ। नेक्स्ट,
छठ पूजा के दौरान किस प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं? भात, रोटियां, ठेकुआ और लड्डू। ठेकुआ और लड्डू। नेक्स्ट, छठ पूजा की शुरुआत किस दिन से होती है? तो आपको पहले दिन से इसमें हो जाती है। किस में हो जाती है? पहले दिन से हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, छठ पूजा के दौरान कौन सी प्रमुख क्रिया की जाती है? सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, सबसे प्रमुख इंपोर्टेंट बात यही है। नेक्स्ट, छठ पूजा में उबले हुए चावलों का उपयोग किस दिन होता है? दूसरे दिन होता है। क्वेश्चन पहले भी था, हमने आपको बता चुका था। नेक्स्ट, छठ पूजा का सबसे अहम दिन कौन सा होता है? चौथा दिन होता है, जो अभी हमने आपको बताया था। ठीक है। नेक्स्ट, छठ पूजा का पर्व कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। अक्टूबर और नवंबर में। डेट देखिए, सनातन धर्म को कोई पर्व का डेट फिक्स नहीं है, और डेट फिक्स नहीं होने कारण कभी ये पर्व अक्टूबर में आता है, कभी पर्व नवंबर में आता है। ज़्यादा संभावना नवंबर की रहती है हर बार कि नवंबर में आता है। ठीक है, बट अक्टूबर नवंबर आप दोनों मार सकते हैं इसमें से। छठ पूजा की प्राचीनता का महत्व क्या है? यह सूर्य देवता की पूजा है, यह स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना है, यह नदी में स्नान करने का अवसर है। उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका इसका पीडीएफ का आंसर रहा। पीडीएफ आपको अगर किसी को चाहिए होगा, ऊपर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ हम भेज देंगे। ठीक है, इसी पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पीडीएफ लिख करके आपको सेंड कर देना है। ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया। आगे थोड़ा थ्योरिकल बातें हैं, 2-3 पॉइंट और है इसमें पेजेस, जो आपको छठ पूजा की उत्पत्ति और इतिहास बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि कब शुरुआत हुआ, कहाँ शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, उसके बारे में इस पर बात करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, छठ पूजा की उत्पत्ति और इतिहास देखिए, तो छठ पूजा की उत्पत्ति और इस पर आधारित किंवदंतियों के बारे में कोई मत है, लेकिन इस पूजा की सबसे पुरानी जानकारी प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं में मिलती है। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता और छठी माई की पूजा है। यह विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन अब यह अन्य देशों और क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गया है। मतलब और भी जो देश हैं उनमें भी ये प्रसिद्ध हो गया है। नेक्स्ट, छठ पूजा के इतिहास से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें हैं। महाभारत के संदर्भ में क्या कहता है छठ पूजा के बारे में? तो महाभारत के समय में भी छठ पूजा का जिक्र मिलता है। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के संबंध में एक कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें अदिति ने अपने पुत्र देवता के आशीर्वाद के लिए इस पूजा को किया था। हालांकि महाभारत में छठ पूजा के विवरण में यह स्पष्ट नहीं है कि यह पूजा बिल्कुल वही स्वरूप थी जैसा आजकल मनाया जाता है, लेकिन सूर्य देवता की पूजा का यह प्राचीन संदर्भ पहले से भी माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, लोक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा का संबंध भगवान राम और सीता से भी जोड़ा जाता है। मान्यता यह है कि जब राम और सीता लंका से लौटने के बाद अयोध्या पहुंचे थे, तो उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की थी। इस पूजा का उद्देश्य है समृद्धि, आशीर्वाद और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना था, जो बाद में छठ पूजा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, जब ये लंका को दहन करके राम जी आ रहे थे, तो लौटते वक्त जो नदी को इन्होंने केवट के रूप में पार किया था, जब फिर उस गंगा जी को पार किए, तो ये उसी में प्रण करके गए थे गंगा मैया से कि हमारी तो हर पूजा करम, छठ पूजा करम, जब वापिस सब कुशल सब परिवार वापिस लौट जाम तब। ठीक है। नेक्स्ट, भोजपुरी आती नहीं है मुझे, लेकिन बीच बीच में कभी गुनगुना देता हूँ आप लोग के लिए। पौराणिक संदर्भ एक और प्रसिद्ध कथा है के अनुसार छठी माई, जो कि सूर्य देवता की बहन मानी जाती है, की पूजा का आयोजन भी इसी दिन किया जाता है, और इस पूजा में लोग सूर्य देवता और उनकी बहन छठी माई से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ठीक है। पारंपरिक रूप से छठ पूजा की परंपरा प्राचीन समय से ही चली आ रही है, और यह सूर्य देवता की उपासना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तरीका बन चुकी है। समय के साथ इस पूजा के आयोजन का तरीका और मान्यताएं भी विकसित हुई, लेकिन सूर्य और छठी माई की पूजा का उद्देश्य हमेशा वही रहा, सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करना, स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति करना है। नेक्स्ट, कौन पहले किया था छठ पूजा? तो कहानी के अनुसार सबसे पहले सप्त ऋषि
सप्तऋषि और उनके अनुयायी इस पूजा के लिए सूर्य देवता की उपासना करते थे। इसके बाद यह परंपरा धीरे धीरे लोक जीवन का हिस्सा बन गई। लोक मान्यता यह भी है कि इस पूजा के साथ जुड़ी है, जो मानती है कि यह पूजा सबसे पहले भगवान राम और सीता ने की थी जब वे अयोध्या लौटे थे। साथ ही कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इस पूजा का आरंभ राजा प्रियव्रत से हुआ था, जो सूर्य देवता के भक्त थे और उन्होंने इस पूजा का आयोजन किया था। नेक्स्ट, ठीक है। बाकी आपको एक बार पुनः A1 एकेडमी परिवार की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। एक दो शायरी गुनगुना देता हूं मैं अंत में। एक तो शायरी जो मैं आप लोग सामने गुनगुना चुका था, क्या था वो? मंदिर की घंटी आरती की थाली, नदी किनारे सूरज की लाली। मंदिर की घंटी आरती की थाली, नदी किनारे सूरज की लाली। जिंदगी में आए खुशियों की बहार, आपको मुबारक हो छठ पूजा का त्योहार, ठीक है। नेक्स्ट, परिवार में खुशियों की बहार आ जाए, परिवार में खुशियों की बाहर आ जाए, जो एक बार छठी मैया के शरण में आ जाए। आप सभी को पुनः से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यह वीडियो छठ पूजा का तीसरे दिन संध्या के दिन आप ये देख रहे होंगे। मैं एक दिन पहले शूट कर रहा हूँ, पोस्ट आपको एक दिन बाद हो जाएगा, ठीक है। और एक आज का अखबार जैसे ही मैंने पलटा और कल ही जैसे कि ट्विटर के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से सूचना मिल गई थी कि शारदा सिन्हा जी का दिल्ली एम्स में निधन हो चुका है। यह भोजपुरी जगत और खास करके छठ जहाँ होता है वहाँ की जगत का ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। पटना में तमाम जगह अभी भी उनका ही गाना बज रहा है, चौक चौराहों पर। यहाँ तक कि जो वो CCTV कैमरे वाले जो खंभे लगाए गए हैं उनमें जो स्पीकर वाला लाउड स्पीकर वाले जो बॉक्स हैं उनमें भी बजाई जा रही है। शारदा सिन्हा गाना, मुंडन, शादी, विवाह, विदाई, तमाम उनके गीत भजन हैं। ये जो आजकल के जो ट्रेंडिंग और अपने आप को सुपर स्टार कहते हैं, जो भी एक्टर्स लोग हैं कि मैं ट्रेंडिंग स्टार हूँ, मैं सुपर स्टार हूँ, इनसे कुछ सीखना चाहिए। इन बकलोलों का मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था, क्या ये दोनों बोल रहे थे कि भैया जैसा पब्लिक चाहता है वैसा डिमांड के अनुसार हमें बीच बीच में गंदे गंदे गाने को लाना पड़ता है। अरे बकला, शारदा सिन्हा का एक भी गाना नहीं है, आपसे ज़्यादा पॉपुलरिटी है, पद्म विभूषण है उनके पास, दो को अवार्ड मिल चुका है राष्ट्रपति के द्वारा। आपको कौन सा अवार्ड मिल चुका है भाई? आप जैसा गाइएगा, स्वर अच्छा होगा, लोग आपको पसंद करेंगे ही, ठीक है। बाकी इस वीडियो में मेरे द्वारा आज दिन भर मेहनत मेरा इसी पर चला था, PPT बनाने पर। बीच में कहीं कुछ त्रुटि हुई होगी, कहीं कुछ मेरे मुंह से हो सकता है एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी निकल गया होगा, तो आपके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग छठ पूजा एंजॉय कीजिए। जय छठी मैया।